हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप समझिए। जैसे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सैंपल दिया जाएगा जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे, है ना, तो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बाबू पता करो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है और उसका अमाउंट क्या है। बात समझे क्या? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको क्या पता करना है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि क्या क्या मिला हुआ है, यही ना होता है क्वालिटी। तो सबसे पहला एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग पता करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में कौन कौन सा एलिमेंट्स मौजूद है और दूसरा वो एलिमेंट्स कितना मौजूद है, क्वांटिटी क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्लियर है? ये दो एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द टॉपिक पीओसी, विच मींस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक एंड सी फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से, मतलब पता करेंगे कि वो एलिमेंट में कि कौन कौन सा एलिमेंट, वो कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट्स मौजूद है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बेसिक सा फंडा है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो पहले यही पता करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिला है क्या उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है क्या। तो सबसे पहला टेस्ट हम लोग करेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंडर में सबसे पहला डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझो इसमें क्या करते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं पहले समझिए। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लिबिक्स मेथड। लिबिक्स मेथड, और इसका एक दूसरा नाम भी है कॉपर ऑक्साइड टेस्ट या फिर कॉपर ऑक्साइड मेथड। क्यों ऐसा बोल रहे हैं समझिए। इसमें करते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर है, इसको अगर हम कॉपर के ऑक्साइड से पास कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन हुआ तो कार्बन को क्या बना देगा, वो CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और अगर हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा H2O में। यानी कि दो प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अब ये दो प्रोडक्ट मिलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हो रहा है ये CO2 ही है ना। ये जो वेपोराइज होकर जो भी बूंद ऐसा ड्रॉप मिल रहा है वो वाटर का ही ड्रॉप है। तो हम यहां पर कंफर्म करेंगे कि क्या ये CO2 है, क्या ये H2 है। तो CO2 और H2 का कंफर्मेटरी टेस्ट भी करेंगे। ये CO2 कैसे आया, अगर उसमें कार्बन हुआ तो वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके द्वारा, CuO के द्वारा, और अगर हाइड्रोजन हुआ तो CuO के द्वारा वो H2O में बदल जाएगा। यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, आप समझ लो। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन confirmed by oxidizing the organic compound in presence of copper टू ऑक्साइड यानी CuO। इसीलिए इस टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। आप ये बात समझ गए। हम कैसे पता करेंगे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपली ट्रीट करेंगे CuO के साथ, और हमें दो गैस, एक गैस मिलेगा, एक ड्रॉपलेट में कुछ मिलेगा, है ना। तो उस गैस का कंफर्मेटरी करेंगे, यानी कि हमको पता है CO2 है कि नहीं है, तो CO2 का एक अंदाज से CO2 का टेस्ट कराएंगे। अगर CO2 वाला टेस्ट पॉजिटिव आ गया यानी कि उसमें जरूर कार्बन था। ठीक है, अब समझो CO2 का कैसे टेस्ट कराएंगे आप समझिए। रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व है, तो कार्बन जो है ना वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिएक्शन कुछ ऐसे है, कार्बन के साथ में CuO मिलकर CO2 बना दिया, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन गया है, तो हाइड्रोजन प्लस CuO मिलकर वाटर बन गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये टेस्ट है ना, कि ये जो गैस रिलीज हो रहा है वो CO2 ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CO2 को कंफर्म करने के लिए CO2 को, उस गैस को, अननोन गैस को, हमको नहीं पता कि कौन सा गैस है ना, तो सिलेक्ट लाइन से पास कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास कराएंगे। अगर से
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कोई अननोन गैस को पास कराएं और अगर वो मिल्की व्हाइट बन गया तो हम समझ जाएंगे, कंफर्म है कि वो CO2 ही गैस था। और CO2 कैसे बना? क्योंकि वहां पर कार्बन था, तभी तो ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना। तो इस तरह से कंफर्म हो गए हम कि उसमें क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था। तो ये क्या बनेगा, ये क्यों मिल्की व्हाइट बनता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बनता है। ये क्या बनता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट, है ना। दिस इज द रीजन बिहाइंड मिल्कीनेस, अपीयरेंस ऑफ मिल्कीनेस। मिल्कीनेस क्यों बना, मिल्की क्यों बना? क्योंकि व्हाइट प्रिसिपिटेट बना है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, अब एक और इसमें एडिशनल जानकारी देते हैं कि अगर आप इसके साथ में एक्सेस में CO2 पास करोगे, एक्सेस में CO2 पास करोगे तो ये जो मिल्कीनेस है ना, वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हो जाएगा? बिकॉज कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है सॉल्युबल। जब सॉल्युबल है तो उसका मिल्कीनेस क्या हो गया? गायब हो गया। ये प्रिसिपिटेट था क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल। क्लियर है क्या? तो यहां पर वही है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कि CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर से या फिर सिलेक्ट लाइम, है ना। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट कंफर्म्स कार्बन। अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट बना तो कंफर्म हो गया कि वहां पर क्या था? कार्बन था। ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन का टेस्ट करते हैं, जरा समझिए। हमको नहीं पता है कि ये जो ड्रॉप मिला है हमको, है ना, वेपर फॉर्म में जो ड्रॉप मिला है वो वाटर है। एनीवे, उस ड्रॉप को लेते हैं और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, है ना, ये एनहाइड्रस है, इसका कलर होता है व्हाइट, है ना। इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाते, रिएक्शन क्या, दोनों को मिलाते हैं। ठीक है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अगर ब्लू कलर का मिल गया, वो व्हाइट से क्या बन गया? ब्लू। और ब्लू क्यों बना होगा? क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया, जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। तो ये कैसा हो गया? ब्लू कलर हो गया। अगर से एनहाइड्रस जो है ना, व्हाइट कलर वाला कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर में बदल गया, इसका मतलब ये जरूर पानी, वाटर था। और वाटर कहां से आया? क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया है CuO, तो हाइड्रोजन कहां था? ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। तो इस तरह से टेस्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था? हाइड्रोजन था। देखो यहां पर क्या लिखा है, जब H2O को पास करते हैं एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट से, यही है एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। देखो व्हाइट से बाबू ब्लू हो गया। ठीक है। जिसका मतलब कंफर्म हो गया कि वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था? हाइड्रोजन था, और उस हाइड्रोजन को CuO ने ऑक्सीडाइज किया और बनाया वाटर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लिबिग मेथड। अब कुछ अदर एलिमेंट्स का भी टेस्ट करते हैं। ठीक है। अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का हम लोग टेस्ट करेंगे। अब समझो, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है ना, मेजरली कार्बन होता है, और कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो ये सब जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर से मौजूद हैं तो वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा, है ना। तो इनका बॉन्डिंग कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग। और कोवैलेंट बॉन्डेड कार्बन जो भी एलिमेंट्स है उनको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम उनको मोर रिएक्टिव बनाएंगे, है ना। क्यों ऐसा मोर रिएक्टिव बनाएंगे, या फिर मोर रिएक्टिव बोलो या फिर सॉल्युबल बोलो। ठीक है। ये सब जो कोवैलेंट बॉन्डेड है ना, कोवैलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं? सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इनको मोर सॉल्युबल बनाते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर आयनिक में कन्वर्ट करते हैं। और आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करने का मेथड जो है उसको बोलते हैं हम लोग लिबिक्स मेथड, या फिर लसाइन एक्सट्रैक्ट, है ना, लसाइन टेस्ट भी बोल लो, है ना। तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड को कन्वर्ट करना है आयनिक बॉन्ड में विद द हेल्प ऑफ लसाइन टेस्ट। ठीक है। कैसे करते हैं जरा समझिए। यहां पर क्या लिखा है जरा समझो। लिसन, दीज एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हम लोग पता करने वाले हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजेंस, है ना, आर कोवैलेंटली बॉन्डेड एंड नॉट रेडियली डिटेक्टिव, आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो दे आर कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म, तो कोवैलेंट बॉन्ड से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय लसाइन टेस्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन विथ सोडियम, है ना, फ्यूजन विथ सोडियम। अब सबसे पहला काम यही है कि भाई लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाएं कैसे। तो लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोडियम मेटल,
है ना, सोडियम मेटल का टुकड़ा लेते हैं और खूब गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं कि पिघल जाए। जब ये मेल्ट हो जाता है तो इसके अंदर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग को टेस्ट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल देते हैं, दोनों को मिला दिए, है ना। इसके बाद एक जार लेते हैं, इस जार में ऑलरेडी डिस्टिल वाटर होता है और उस डिस्टिल वाटर वाले जार में इस पूरे को उठाकर इसमें डाल देते हैं, है ना। यहां पर ये पूरा ट्यूब आ गया जिसमें कि मेल्टेड फॉर्म ऑफ सोडियम है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, दोनों मिल चुका है, ठीक है। और उसको थोड़ा देर के लिए ठंडा करते हैं, ठीक है। और उसी में इसको तोड़ देते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद फिर एक अलग जार में हम इसको ढक लेते हैं, डाल लेते हैं और इसको फिर यहां पर हीट करते हैं। आप समझिए, फिर यहां पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के कारण से इसमें जो पानी रहता है ना, ये पूरा पानी है ना थोड़ा वेपोराइज हो जाएगा, लगभग 1/3 वेपोराइज हो जाएगा। तो जो बचा है ना, अब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर, इसको इसमें डाल देते हैं। अब फिल्टर करते हैं तो क्या क्या होगा, यहां पे कुछ ऐसे फिल्ट्रेट आपको मिलेगा और कुछ ऊपर ही रेसिड्यू बच जाएगा। तो ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में क्या है ना, सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों मिल चुका है, फ्यूज हो चुका है ना। तो इसी को, ये जो एक्सट्रैक्ट निकला, बाहर निकला फिल्ट्रेट, इसी को बोलते हैं हम लोग लसाइन एक्सट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लसाइन एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन का, ये जो लसाइन एक्सट्रैक्ट है, इसी सॉल्यूशन में हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स के लिए डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे नाइट्रोजन के लिए टेस्ट, है ना, कि नाइट्रोजन को टेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या होगा। सोचो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है ना, तब कैसे क्या बनेगा, समझिए। ये कार्बन प्लस नाइट्रोजन, कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया और नाइट्रोजन अगर से उसमें है और सोडियम के साथ हमने जो फ्यूज कराया, ठीक है। तो सोडियम कार्बन नाइट्रोजन मिलकर ये बन गया अपना एक आयनिक कंपाउंड सोडियम साइनाइड, और ये सोडियम साइनाइड ही है लसाइन एक्सट्रैक्ट, यही है लसाइन एक्सट्रैक्ट। अगर नाइट्रोजन हुआ तो, यानी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हुआ तो लसाइन एक्सट्रैक्ट हमारा बनेगा NaCl, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट बचा था यानी लसाइन एक्सट्रैक्ट, उसको हम ट्रीट कराते हैं FeSO4 के साथ और थोड़ा सा एसिडिफाइड भी करते हैं, है ना। और ऐसा करने से फिर अगर वो पर्शियन ब्लू कलर दे देता है, फाइनली हमको अगर पर्शियन ब्लू कलर मिल जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन जरूर से कंफर्म था, है ना। क्योंकि पर्शियन ब्लू कलर जो है वो किसका टेस्ट है, साइनाइड आयन का टेस्ट है। हम लोग जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे समझेंगे ना एनायन का टेस्ट में। तो साइनाइड का मतलब क्या हुआ, CN होगा, है ना। C कहां से आया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो C होगा। तो N कहां से आया, क्योंकि उसमें N था, तभी तो ये टेस्ट पॉजिटिव आया, नहीं तो नहीं आता। यानी टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ब्लू कलर मिला। अगर ब्लू कलर नहीं मिलता तो बोलते टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। समझो, ये लसाइन एक्सट्रैक्ट है ना नाइट्रोजन का, इसका Fe2+ यानी सोडियम फेरस सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराएं तो हमें ये मिला, ठीक है। ये +2 में है, आयरन यहां पर क्या है, +2 में है, ध्यान रहे, ठीक है। अब यहां पे समझो क्या होता है कि जब हम एसिडिफाइड करते हैं तो इसके अंदर का जो Fe2 है वो Fe3+ में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये है कि यही वाला जो चीज है ना, Fe3+ यानी FeCl3 सॉल्ट या फिर इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां पर ये +3 वाला बाहर है और अंदर वाला Fe जो है ना +2 है। इसका नाम है फेरोसाइनाइड और इसका नाम है फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। इसका क्या नाम है, सोडियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम है फेरोसाइनाइड, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, नाम नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो उसमें और अच्छे समझ में आ जाएंगे। और इसी का कलर होता है पर्शियन ब्लू कलर, ठीक है। तो आपसे सवाल अगर पूछे कि पर्शियन ब्लू कलर का स्ट्रक्चर क्या होता है कॉम्प्लेक्स का, तो आप बता देना ये फॉर्मूला होता है, उसका नाम ये होता है। और अगर पर्शियन ब्लू कलर आया तो हम समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन जरूर से जरूर कंफर्म है, ठीक है, अवेलेबल है। दूसरा करते हैं सोडियम के साथ, सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं विथ सल्फर के साथ। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हुआ है ना, तो सोडियम और सल्फर मिलकर सोडियम सल्फाइड बना लेता है। यानी कि यहां पर अगर हम टेस्ट करा दें कोई भी टेस्ट, सल्फाइड आयन का टेस्ट, है ना,
H2 माइनस में, है ना, सल्फाइड आयन का टेस्ट करा दे तो बहुत सारा सल्फाइड आयन का टेस्ट है, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, आयन था सल्फाइड का। ठीक है, तो एक टेस्ट है लीड एसिटेट टेस्ट। हमको नहीं पता है कि इस लसाइन एक्सट्रैक्ट में सल्फर है कि नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, उस लसाइन एक्सट्रैक्ट को लेते हैं, लीड एसिटेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और अगर से ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिला तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब है कि पीबीएस का फॉर्म होना, है ना, लीड सल्फाइड का फॉर्म होना। तो लीड सल्फाइड का मतलब लीड कहां से आया, तो हम डाले ही हैं, रिएजेंट डाले हैं, और सल्फाइड कहां से आया, लसाइन एक्सट्रैक्ट से, और लसाइन एक्सट्रैक्ट में सल्फाइड कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, सल्फर था। ठीक है, तो लीड एसिटेट का मतलब ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट अगर मिल गया तो लीड सल्फाइड बना, और लीड सल्फाइड बनने का मतलब कंफर्म किया कि उसमें सल्फर था। ठीक है, दूसरा टेस्ट है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, पर्पल या फिर वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कंफर्म करता है कि सल्फाइड आयन है। कब, जब लसाइन एक्सट्रैक्ट का आप रिएक्शन कराओ नाइट्रोप्रोसाइड से, यही है नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स बनके जब तैयार हुआ तो इसी का कलर क्या होता है, वॉयलेट कलर, चाहे पर्पल, वॉयलेट या फिर पर्पल कलर होता है। ये अगर बना इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पर देखो तो सल्फर है ना, तो सल्फर कहां से आया, इसमें तो कहीं सल्फर है नहीं, देख लो इसमें कहीं सल्फर नहीं है, तो सल्फर फिर कहां से आया होगा, लसाइन एक्सट्रैक्ट से, और लसाइन एक्सट्रैक्ट में कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया। तो अगर दोनों में से कोई एक टेस्ट करा लेंगे, दोनों ही कंफर्म करेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, सल्फर था कि नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टेस्ट देखेंगे फास्फोरस का। फास्फोरस का थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, डायरेक्ट सल्फर के साथ नहीं कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर से उसमें फास्फोरस है तो हम उसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम परऑक्साइड के साथ। ठीक है, जिसके कारण से वो Na3PO4 यानी फॉस्फेट आयन में बदल जाता है, और इस फॉस्फेट आयन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और फिर ये फॉस्फेट आयन यहां से है ना, इसको, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है तो तीनों H+ निकल जाएगा, और PO4 3- आयन इसका टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो अगर इसका टेस्ट जो भी होगा अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम बोल देंगे कि भाई उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, फास्फोरस था। देखो यहां पर वही लिखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज सोडियम परऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने हीट किया सोडियम परऑक्साइड के साथ, तो उसके अंदर का जो फास्फोरस मौजूद था, है ना, द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट, है ना, ये फॉस्फेट देखो 3- ये फॉस्फेट में चेंज हो गया। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ हमने बॉइल किया, है ना, और फिर उसके बाद में ये जो H3PO4 मिला इसको हम ट्रीट कराते हैं अमोनियम मॉलिबिडेट के साथ। ठीक है, और अगर से फाइनली हमको कैनरी येलो या फिर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया तो समझ जाएंगे कि उसमें क्या था, फास्फोरस था। ठीक है, टेस्ट क्या है, रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इन्वॉल्व है, H3PO4 जो लास्ट में बना उसका रिएक्शन कराते हैं। देखो ये वाला है अमोनियम मॉलिबिडेट। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड तो थोड़ा सा भी रहेगा, जब इनके साथ में रिएक्शन होता है तो ये वाला बनता है। ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, इसका क्या नाम है, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, और इसका कलर जो होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का होता है ना, कैनरी येलो बेटर बोल सकते हो, कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है विच कंफर्म्स कि उसमें क्या था, फास्फोरस था। ये कैनरी येलो बनने का मतलब अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट बना होगा, और फॉस्फो का मतलब फास्फोरस तो होगा, लेकिन फास्फोरस कहां से आया, तो लसाइन एक्सट्रैक्ट से आया, और लसाइन एक्सट्रैक्ट में फास्फोरस कहां से, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डाला गया था उसमें था फास्फोरस। ठीक है, आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वील हैव टेस्ट फॉर द हैलोजेंस। हैलोजेंस यहां पर फ्लोरीन को नहीं देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि हैलोजन अगर से है ना, उसका जब हम सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है सोडियम हैलाइड एक्स। एक्स का मतलब कैन बी Cl, कैन बी Br, कैन बी NX। ये इस केस में क्या बनेगा, लसाइन एक्सट्रैक्ट बनेगा, है ना। हैलोजन के केस में लसाइन एक्सट्रैक्ट क्या आता है, सोडियम हैलाइड। देखो सोडियम फ्यूजन इल्ड सोडियम
हैलाइड, यानी सोडियम फ्यूजन से हमें क्या मिलेगा, सोडियम फ्यूजन या फिर लसाइन एक्सट्रैक्ट से क्या मिलेगा, सोडियम हैलाइड। और ये जो सोडियम हैलाइड है इसको फिल्टर करते हैं और फिर उसके बाद एसिडिफाइड करते हैं, है ना, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और फिर उसको हम आगे टेस्ट कराते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। हम थोड़ा बाद में बताएंगे कि क्यों एसिडिफाइड करते हैं, है ना, बट अभी समझो ऐसे, ठीक है। लसाइन एक्सट्रैक्ट को थोड़ा सा एसिडिफाइड करते हैं और फिर उसको रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 के साथ, तो क्या होता है समझिए। ये NaX है, X के जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, AgNO3 के साथ बनता है तो AgX है ना, AgX मिलकर प्रिसिपिटेट बनता है, अलग अलग कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा और साथ में NaNO3 बनेगा। तो ये जो प्रिसिपिटेट बना इसके कलर के आधार पर हम कंफर्म करेंगे कि भाई X क्या था, है ना। अगर से व्हाइट प्रिसिपिटेट बना यानी कि वो Cl था, है ना, X के जगह पर क्या था Cl, यानी AgCl प्रिसिपिटेट का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर। येलो कलर, पेल येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है AgBr के साथ, है ना, यानी उसमें Br था, और येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है AgI के साथ, ठीक है। तो येलो अगर बना तो या तो आपको ब्रोमीन हो सकता है या तो आयोडीन हो सकता है, बट अगर व्हाइट बना तो कंफर्म है कि क्लोरीन ही होगा, है ना, AgCl का कलर क्या होता है, व्हाइट। अब समझो कंफ्यूजन, फिर ब्रोमीन है कि आयोडीन, अगर आपका येलो आ गया तो ठीक है। अब जरा आगे समझो, ये सब तो प्रिसिपिटेट बना है वाटर में, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक और सॉल्वेंट है। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में AgCl क्या होता है, सॉल्युबल, ठीक है क्या। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अब हमको तो बेसिकली कंफ्यूजन किसमें था, ब्रोमीन में और आयोडीन में। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये जो है ना AgBr एस्पायरिंगली यानी स्लाइटली सॉल्युबल होता है ना, AgBr इज एस्पायरिंगली या फिर स्लाइटली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि AgI इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे उसमें एक AgX डाल देंगे, है ना, अगर थोड़ा भी घुला, है ना, थोड़ा भी सॉल्युबल हुआ यानी वो Br था, AgBr था, एकदम नहीं घुला इनसॉल्युबल रह गया तो यानी वो AgI था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अभी हमने आपको बताया कि अगर सोचो कि कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों साथ हो, फिर क्या करेंगे, ठीक है ना, फिर कैसे टेस्ट होता है देखो। तो ये जो नाइट्रोजन सल्फर साथ में है और यहां पर कार्बन, कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कहां से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसका सोडियम के साथ फ्यूजन करा के हीट करा रहे हैं, तो यहां पर सोडियम थायोसाइनाइड, है ना, क्या बनता है, सोडियम थायोसाइनाइड, ये बनता है लसाइन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और जब इस सोडियम थायोसाइनाइड का हम टेस्ट कराएंगे, किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, Fe3+ के साथ में, ठीक है, तो यहां पर बनेगा आयरन थायोसाइनेट, क्या बनेगा, आयरन थायोसाइनेट, और इसका कलर कैसा होगा, ब्लड रेड कलर, है ना। तो अगर ब्लड रेड कलर आया यानी कि फॉर्मेशन हुआ आयरन थायोसाइनेट का, है ना। तो थायोसाइनेट का मतलब आयरन तो हम डाले ही खुद से हैं, ठीक है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा, तो बचा नाइट्रोजन और सल्फर, वो कहां था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, ठीक है। तो नाइट्रोजन सल्फर का टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट ये है कि ब्लड रेड कलर का बनता है एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम होता है आयरन 3, है ना, थायोसाइनेट। यहां पर भी वही लिखा है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, द प्रोडक्ट ऑफ लसाइन एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूसेस सोडियम थायोसाइनेट, यही है सोडियम थायोसाइनेट NaSCN। सोडियम थायोसाइनेट रिएक्ट करता है आयरन 3+ के साथ में, है ना, और वो बन जाता है रेड कलर का, है ना, रेड ब्लड कलर का, जस्ट लाइक अ ब्लड, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन 3 सल्फोसाइनाइड या फिर थायोसाइनाइड, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अभी हमने आपको यहां पर हेलोजन के टेस्ट में बताया कि हम उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को NaX को, है ना, NaX को क्या करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं बिफोर रिएक्टिंग विद द AgNO3। उसका कारण यह है कि सोचो अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन भी है, ठीक है क्या, और साथ में, है ना, सल्फर या फिर नाइट्रोजन वगैरह भी है, तो करता क्या है ना कि सल्फर नाइट्रोजन ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, होता क्या है कि इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द सल्फर फ्यूजन, सॉरी सोडियम फ्यूजन यानी लसाइन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तब उसको हम क्या करते हैं, लसाइन एक्सट्रैक्ट को बॉइल करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, जिसके कारण से अगर सोचो नाइट्रोजन होता, है ना, तो जब उसका लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते तो NaCN बनता, अभी बताएं तुरंत, ठीक है, सोडियम साइनाइड बन जाता, यानी कि ये बन जाता, और अगर सल्फर होता तो सोडियम सल्फाइड बन जाता, ठीक है, और ये बनेगा। तो जब हम उसी में AgNO3 डाल देते ना,
तो ये बन जाता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। NaCN ये वाला NaCN AgNO3 के साथ में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि Na2S सोडियम सल्फाइड ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है विथ मतलब AgNO3, जिसके कारण से हमको क्या मिलेगा, कुछ इंटरफेरेंस मिल जाएगा हैलोजन का टेस्ट करने में। आप समझे क्या? अगर सोचो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है, उसमें नाइट्रोजन सल्फर भी है, तो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट से क्या होगा कि नाइट्रोजन भी सोडियम एक्सट्रैक्ट बनेगा NaCN, सल्फर भी बनेगा Na2S और हैलोजन भी बनेगा NaX, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या था, हैलोजन में AgNO3 डाल रहे थे, तो जब AgNO3 डालेंगे तो ये हमारा नाइट्रोजन जो NaCN बना है ना, वो AgNO3 के साथ में मिलकर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और उसमें जो Cl था वो भी तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता था ना, AgCl। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है वो किसके कारण से बना है? सोचो उसमें क्लोरीन हो ही ना, है ना, वो नाइट्रोजन की ही वजह से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, फिर तो कंफ्यूजन हो गया, है ना, तो गलत इंटरप्रेट मिल जाएगा ना, इसीलिए वो इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि अगर गलती से भी उसमें नाइट्रोजन सल्फर है तो ऑब्वियस सा बात है सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड बना होगा, और इसीलिए इसको तोड़ना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, इसीलिए हम एसिडिफाइड कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ में एसिडिफाइड होता है तो NaCO3 बन जाता है और NaNO3 बन जाता है, यहां पर NaNO3 होगा, ठीक है, यहां पर NaNO3 होगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और HCN बन के यहां से निकल जाएगा और H2S गैस बन के निकल जाएगा। अब ये सॉल्युबल होता है ना, ये दोनों सॉल्युबल होता है, कोई ऐसा फिर आगे टेस्ट नहीं देगा। तो फिर बाद में हमको जो भी कलर मिलेगा, रेड व्हाइट मिला तो AgCl के कारण से मिला, ठीक है, येलो मिला तो Br के वजह से या फिर आयोडीन की वजह से मिला, ठीक है। तो इतना ही था आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। एक बार आप बढ़िया से वीडियो देखो, सारा कुछ नोट्स बनाओ, क्वालिटेटिव एनालिसिस इतना ही था, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सब जो मेथड्स है ना, अप्लाई करके हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स निकाले हैं, अब हम लोग इसी का क्वांटिटी बताएंगे कि ये कौन कौन सा क्वांटिटी में कितना कितना मौजूद है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये टॉपिक आज का यहीं खत्म होता है, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।